हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है और पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकती है। तो फुल डिटेल से जानने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 60 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये है 36 साइज डीप नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा। और उसी फॉर्मा को मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख रही हूँ एक एक पार्ट को। अभी एक एक पार्ट को चारों ओर में मार्किंग कर दूंगी। आप लोग ना पेपर फॉर्मा से कटिंग करेंगे तो 60 सेंटीमीटर में 36 साइज का जो डबल कटोरी ब्लाउज है वो रेडी हो जाती है। तो मैंने 60 सेंटीमीटर फैब्रिक ही लिया है अस्तर का फैब्रिक। और उसके बाद मैं चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं कटिंग भी कर लूँगी। और ये जो बैक नेक का डिज़ाइन है ना पेपर फॉर्मा में मैं वी नेक का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव मैंने नॉर्मल रखा है। आप लोग चाहे तो स्लीव लॉन्ग भी कर सकती है नीचे की साइड से, मतलब जो मोहरी होता है ना उसी की साइड से आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं, या शॉर्ट चाहे तो मोहरी की साइड से शॉर्ट्स भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो बैक साइड में मैंने सिंपल राउंड नेक दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, तो मुझे वी नेक नहीं चाहिए था इसलिए मैंने राउंड नेक कर दिया है। तो देखो मार्किंग करना तो कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद मैंने इस तरह से पिन से सेट कर लिया है ताकि कटिंग करने में और भी आसानी हो, जो फैब्रिक है वो ना हिले इसलिए। मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब है तो उसको अवॉइड करो। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना उसका जो प्राइस है वो एक ही साइज़ फॉर्मा लेंगे तो 100 है और डिलीवरी चार्ज है 100। अगर आप 5 से ज़्यादा फॉर्मा ऑर्डर करेंगे तो जो डिलीवरी चार्ज है वो आपको फ्री मिलेगा। और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप लोग मुझे मैसेज मत करिए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, क्योंकि जो पार्सल होता है ना वो मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ, तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो लोगों को परफेक्ट ब्लाउज फॉर्मा चाहिए वो लोग मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। कौन सी साइज़ चाहिए और कौन सी ब्लाउज़ का फॉर्मा चाहिए वो आप लोग मुझे ज़रूर बोल देना। और आप मतलब जिसको चाहिए वो मुझे फुल एड्रेस भेजना। बहुत लोग ऐसा करती है सिर्फ नेम भेज देती है, या तो विलेज नहीं लिख के भेजती है, या तो पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड होता है वो नहीं भेजता है। मतलब बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप लोग ना हमेशा ही जब भी फॉर्मा ऑर्डर करें तो आपका फुल एड्रेस मुझे भेजिएगा, ताकि आपको जब पार्सल देने के लिए जाए कोई दिक्कत ना हो इसलिए। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। मतलब आप लोगों को जो डिज़ाइन चाहिए ना वो डिज़ाइन मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज देना, तो वही डिज़ाइन मैं आप लोगों को कटिंग करके दूंगी। आप लोग हर स्टाइल का फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है एंड हर साइज़ का ऑर्डर कर सकती है। तो मैं आप लोगों के लिए जो फॉर्मा है ना वो कटिंग करके खुद भेजूँगी। लेकिन मुझे कैश ऑन डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट मत करना। और फॉर्मा का प्राइस कम लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, वो भी मत बोलिए। जिसको ऑर्डर करना है वही ऑर्डर करे, और जिसको कम चाहिए ज़्यादा हो गए वो बोलने के लिए मुझे मैसेज मत करना प्लीज़। तो जो लोगों को चाहिए परफेक्ट ब्लाउज़ फॉर्मा वो लोग ज़रूर ऑर्डर करें। तो बहुत लोग ना पेपर फॉर्मा ऑर्डर किया है, बहुत लोगों को परफेक्ट फिटिंग आया भी है। और वो लोग ना मेरे से दूसरा बार तीसरा बार मतलब बार बार फॉर्मा ऑर्डर कर दिए। कभी कभी होता है ना बहुत लोगों का कि शॉप है और दुकान दे रही है, तो सिलाई तो सबको ही आती है थोड़ा सा, लेकिन कटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत लोग ना बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ पीस जाती है दे के जाती है ताकि ख़राब ना हो। तो उसी के लिए कटिंग करते टाइम ना बहुत लोग थोड़ा सा डरती है, तो वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्टली हो जाएगा। और जो सिलाई है ना वो भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सिलाई कर सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिसको कटिंग नहीं आती है, सिलाई नहीं आती है, वो भी वीडियो देख के सिलाई कर सकती है आसान तरीके से। तो आप लोगों को ब्लाउज़ फॉर्मा चाहिए तो ज़रूर ऑर्डर
कीजिएगा, कोई फेक नहीं है। बहुत लोग होता है ना कि पैसा लेके पार्सल ना भेजे, वैसे ना मैं नहीं हूँ। आप लोग ऑर्डर करेंगे तो आपको ज़रूर पार्सल मिलेगा, कोई फेक नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि एक बार ऑर्डर करें वो लोग फिर से मेरे से ऑर्डर करें, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि एक बार ही ऑर्डर करें दूसरा बार ना करें। पार्सल नहीं मिलेगा तो आप लोग तो मुझे मतलब वीडियो होता है, वीडियो के नीचे बुरा बुरा कमेंट करेंगे तो मेरा भी तो इमेज ख़राब होगा ना। तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि आपका जो पार्सल है वो ना मिले या पैसा लेके मैं चले जाऊँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपने जो फॉर्मा है वो ऑर्डर किया है कि आप लोगों को भी 7 डेज़ में फॉर्मा मिल जाए और आप लोग भी परफेक्ट ब्लाउज़ बना के दूसरा बार भी मेरे से फॉर्मा ऑर्डर करें, मैं यही चाहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। 100% श्योर आपको 7 डेज़ में मिल जाएगा पार्सल और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग ज़रूर ऑर्डर कर सकती है। मैंने तो नंबर दिया है ना वीडियो में, इसी नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और कुछ भी नहीं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मतलब फ़ोन कर लेना डायरेक्ट। तो देखो मैंने आप लोगों के साथ बात करते करते जो हमारा बैक पार्ट है वो मैंने सिलाई भी कर लिया इस तरह से। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो भी मुझे एक कस्टमर ने दे के गया था कि बना के देने के लिए, तो मैं बना रही थी तो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया है। तो मैं भी कस्टमर का ब्लाउज ही सिलाई करती हूँ। मेरा शॉप है तो कस्टमर का ब्लाउज सिलाई करती हूँ। तो बहुत लोगों ने मेरे से फॉर्मा के लिए रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैंने फॉर्मा सेल करती हूँ। तो देखो नीचे भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ बैक पार्ट में। और बैक पार्ट में जो नेक है, नेक में मैंने एक्स्ट्रा लेस भी लगा दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे, इसलिए। तो देखो हमारा जो बैक पार्ट है ना वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है, कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए है। सिंपल नेक डिज़ाइन दिया है मैंने। अभी मैं फ्रंट पार्ट को भी सिलाई करूँगी। देखो फ्रंट पार्ट को ना आप लोग सिलाने से पहले इस तरह से चेक कर लेना है, एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाना, ताकि कोई गलती ना हो कि इधर का पार्ट उधर सिल जाए, उधर का पार्ट उधर सिल जाए। जो लोग न्यू होता है ना वो लोगों को ना थोड़ा सा इस तरह से गलती हो जाती है कि दोनों पार्ट एक साइज़ में सिला देती है उसके बाद देखती है। तो आप लोग ना इस तरह से एक एक पार्ट को चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी ख़राब नहीं होगा। तो हमेशा आप लोग ना एक एक पार्ट को इस तरह से देख के उसके बाद सिलाई करना है। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना, सिर्फ अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में सिलाई नहीं करना है। जो अस्तर का फैब्रिक होता है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। सिर्फ मेन जो फैब्रिक है उसके साथ अस्तर का फैब्रिक को जॉइन करना है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्टों को सिलाई कर लिया है। तो एक एक पार्ट को मैं सभी पार्टों को इस तरह से सिलाई कर लूँगी। और मैं आप लोगों को दिखाया ना जो पेपर फॉर्मा का भी कटिंग का वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और मेरी यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो मेरी यूट्यूब मतलब फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो मैंने इसी तरह से बेल्ट का जो पार्ट है वो भी मैंने सिलाई कर लिया है, दोनों पार्ट इस तरह से। अभी मैं स्लीव सिलाई करूँगी। तो स्लीव को पार्ट को मैं इस तरह से रखा है। और स्लीव का ना आप लोग देखना कि फ्रंट साइड में थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है, तो उसको इस तरह से चेक करके उसके बाद स्लीव को सिलाई करना है एक एक पार्ट को। और जो हमारा स्लीव है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। जो अस्तर का फैब्रिक है उसको 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करी हूँ। और जो हमारा स्लीव का अस्तर का फैब्रिक है मैंने उसको इस तरह से उल्टा कर लिया। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में मैंने और एक सिलाई कर दिया है, अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। और जो हमारा मुहरी की साइड है, मुहरी की साइड में एक एक सिलाई कर दूँगी।
बहुत बहुत लोगों को ना ऐसा भी होता है कि जो हमारा आर्म होल होता है, आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है। मुझे बोला है बहुत लोगों ने कि आर्म होल की साइड में झूल क्यों आ जाती है। जो हमारा नेक होता है, नेक मतलब नेक बड़ा हो जाती है क्यों, शोल्डर क्यों गिर जाती है। तो देखो काटिंग अच्छा नहीं होगा तो ऐसा होगा ये, मतलब आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा, उसके बाद शोल्डर गिर जाएगा। काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा होगा, टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी अच्छा होगा। तो देखो ब्लाउज़ का जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने सभी पार्टों को जॉइन कर लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने काट भी कर लिया है। अच्छी तरह से मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी हमारा जो कटोरी है, कटोरी को मैं सिलाई करूँगी। एक एक पार्ट को मैं इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करूँगी कटोरी को भी। तो देखो एक के ऊपर एक रखा है, और उसके बाद जो कटोरी है उसकी किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया है। अभी जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है मैं इस तरह से मिलाऊंगी और टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम लेना, क्योंकि ये जो कटोरी है ना वो ऑटोमेटिक हो ही जाती है, उसका शेप आ ही जाती है। तो जो मतलब जो टेकन होता है कटोरी का वो इतना ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम लेंगे, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम लेंगे तो उसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है, तो परफेक्ट कटोरी का शेप आ जाएगा। अभी दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। पहले मैं किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी मैं जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो इस तरह से मिलाऊंगी। मैं टेकन के लिए सिलाई कर लूँगी, और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम रखना, और ऊपर से तो बहुत ही कम। तो देखो टेकन देना भी हो गया है। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर देना है, और इसी तरह से कटोरी सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट आएगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि कटोरी छोटा हो जाती है, बड़ा हो जाती है। आप लोग ना दोनों कटोरी में मार्जिन सेम सेम लेना, मतलब एक कटोरी में मार्जिन जितना लिया है दूसरा कटोरी में भी मार्जिन इतना ही लेना, तो कटोरी कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी देखो कटोरी के साथ में 3 नंबर जो पार्ट है वो भी ज्वाइन करी हूँ, और 3 नंबर पार्ट आप लोग जब भी ज्वाइन करेंगे ना तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिर्फ दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो कटोरी का जो पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। जो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो उसके बाद देखना 3 नंबर जो पार्ट है ना वो कितना फिनिशिंग से रेडी हो जाती है, मतलब सिलाई हो जाती है। तो दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो देखो जो कटोरी होता है ना वो फर्स्ट पार्ट मैंने ऊपर से जॉइन किया था, और दूसरा पार्ट को मैं नीचे से जॉइन करी हूँ। आप लोगों को जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप लोग वैसे ही सिलाई कर सकती हैं। सिर्फ मिलना चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना चाहिए, और दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है। तो देखो दूसरा पार्ट में भी 3 नंबर जो पार्ट है वो सिलाई करना हो गए हैं। आप लोग ना जब भी सिलाई करें कटोरी का जॉइन टू जॉइन मैचिंग हो रही कि नहीं वो हमेशा चेक कर लेना। जॉइन टू जॉइन मैचिंग हो रही है तो आप लोग सोच लेना आप लोगों का जो ब्लाउज़ का फिटिंग से बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद देखो हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया। 1/2 इंच या 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर भी आप लोग सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद उसको इस तरह से उल्टा कर देना, और जो हमारा बेल्ट होता है बेल्ट की किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। तो मैंने बेल्ट में 2-2 सिलाई लगा दिया है ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। तो नेक्स्ट पार्ट में भी मैं इसी तरह से बेल्ट लगा दूंगी। एक पार्ट में जैसे बेल्ट लगाया है ना दूसरा पार्ट में भी बेल्ट में इसी तरह से लगाऊंगी। तो दोनों पार्टों में बेल्ट मैंने इसी तरह से लगा दिया है। अभी ना जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का जो फ्रंट पार्ट है उसका जो लंबाई है वो मैं चेक कर लूँगी। तो बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी, और नीचे के साइड में जो बेल्ट का लंबाई है वो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है इस तरह से चेक कर लूँगी। और एक्स्ट्रा जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और मैं ना कटिंग करते टाइम फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा 1 इंच फैब्रिक रख देती हूँ ताकि फ्रंट साइड में बेल्ट के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। जितना 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो पीछे की तरफ फोल्ड करके आप लोग सिलाई कर लेना। तो देखो मैंने इस तरह से
बेल्ट को सिलाई कर लिया है और दूसरा पार्ट में भी मैं इस तरह से चेक कर लूँगी ताकि दोनों पार्ट बराबर से हो, ताकि कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं हो। आप लोग ना इस तरह से, मैं जैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्टली होगा। तो देखो ये भी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों पार्टों में जो बेल्ट है, बेल्ट को पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करना हो गए है। उसके बाद मैंने जॉइंट टू जॉइंट चेक कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग राइट साइड में 1 इंच लेने से हो जाती है। तो मैंने 1 इंच लिया है और अस्तर का फैब्रिक, मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक लिया है हुक पट्टी के लिए। और ये जो हमारा कोटोरी है ना, कोटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना है। आप लोग हमेशा जब भी हुक पट्टी लगाएंगे राइट साइड में, तो जो कोटोरी होता है, कोटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद इस तरह से उल्टा कर लेना है। सिर्फ जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी लगा है ना, इसमें और एक सिलाई कर देना है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया, जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग ज़्यादा हुक पट्टी का चौड़ाई मत रखना, ज़्यादा रखेंगे तो पीछे की तरफ जब भी आप लोग फोल्ड करेंगे ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा। 1 इंच रखेंगे तो परफेक्ट आती है। तो देखो ये हमारे राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी है ना, लगाने से उसको इस तरह से उल्टा करके लगाना और उसका जो चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच लेना। तो उसको इस तरह से उल्टा करके एक सिलाई कर देना है। उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। बहुत ही आसान है हुक पट्टी लगाना। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए हुक पट्टी लगा लिया है। वीडियो ना नहीं हो पाया था, तो आप लोग फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना, हो जाएगा। तो देखो जो हमारा नेक का गुलाई का शेप है वो मैंने चेक कर लिया था। तो गुलाई का शेप ना थोड़ा सा तिरछा आया था, तो तिरछा मतलब जो तिरछा आया था वो मैंने राउंड करते हुए काट कर लिया था। अभी नेक में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ। और ये जो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ ना, वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक की किनारे किनारे पे सिलाई किए हैं। आप लोग उरेप काट करेंगे तो जो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालना है ना, वो डालना नहीं पड़ेगा। अगर उड़े पे काट नहीं किया है तो छोटा छोटा प्लेट डालना, ताकि पीछे की तरफ जब भी आप लोग फोल्ड करके सिलाई करें उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए। तो किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना नेक में, उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा मैंने काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी मैं फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए। और देखो नेक का जो मतलब फ्रंट साइड का जो नेक है ना, इसमें मैंने मशीन से सिलाई कर दिया है। बहुत लोग हाथों से भी सिलाई करते हैं, तो आप लोग मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से करेंगे उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा, टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। तो नेक्स्ट पार्टों में भी मैंने इसी तरह से जो फ्रंट नेक है, नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। अभी उसमें पिन लगा दूंगी, बाद में हुक लगा लूँगी फ्रंट साइड में। तो दोनों साइडों में एक एक पिन लगा दिया है। और ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखे। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, 1/2 इंच मार्जिन रखने से हो जाती है शोल्डर सिलाई करना। तो दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों शोल्डर सिलाई करना हो गए हैं। उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। दोनों पार्टों को एक साथ रख कर ना, उसके बाद मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और फिटिंग का जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो देखो साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहा गया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी और स्लीव लगाऊंगी।
तो मैंने उल्टा भी कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव लगाने से पहले ज़रूर चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। तो इसमें 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है और स्लीव का जो मिडिल है, और स्लीव का मिडिल और शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव लगा रही हूँ। आप लोग जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, और थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा भी कोई दिक्कत नहीं आएगा मिडिल से लगाएंगे तो, और साइड से लगाएंगे तो स्लीव बहुत ही दिक्कत आती है। तो आप लोग हमेशा ही स्लीव को मिडिल से लगाना और स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से लगाऊंगी, जिस तरह से मैंने एक स्लीव सिलाई करी हूँ ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो देखो स्लीव लगाना हो गए है और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लिया है। एक स्लीव जैसे लगाया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो दूसरा स्लीव भी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं उसको उल्टा कर लिया है और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो ये 36 साइज़ है, तो मैंने चेस्ट में 36 साइज़ में इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। और नीचे कमर जितना है इतने में आपको मार्किंग कर लेना है और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। उसके बाद फिटिंग के लिए इस तरह से मार्क कर देना है और उसके बाद सिलाई कर लेना है। आप लोग इस तरह से ना मार्किंग करके, मतलब चेस्ट, कमर और मुहूरी मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करेंगे ना, तो कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। बहुत लोग ना इस तरह से सिलाई नहीं करते, तो इसलिए जो ब्लाउज़ होता है वो सिलाने के बाद भी लूज़ हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करेंगे ना, तो कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक में काट कर लूँगी, मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था। तो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है और ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए, मतलब पीछे की तरफ अंदर रखते हुए फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए, और ब्लाउज़ का फिनिशिंग भी अच्छा लगे। तो दोनों साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर रखते हुए इस तरह से सिलाई कर दूँगी। तो मैंने बड़ा बड़ा करके साइड से अंदर की तरफ रख कर सिलाई कर रही हूँ दोनों साइडों में। तो दोनों साइडों में सिलाई करना हो गए हैं। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी। तो देखो कितना परफेक्ट आया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आए हैं। और जो ब्लाउज़ ना सिलाने के टाइम ही कस्टमर आके बैठा था, तो मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके ब्लाउज़ सिला के दिया है। तो मैंने फ्रंट साइड में हुक लगा लिया है और बैक साइड में डोरी भी लगा लिया है, और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो मैंने आयरन नहीं किया है, आयरन करने के बाद और भी अच्छा लग रहा था। तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना।